नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने बैठक की है। लोक भवन में सीएम योगी ने यह बैठक की है। विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर सीएम योगी का फोकस है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। जल्द बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र, ये सीएम ने कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कार्य योजना यहां पर मांगी है। वाराणसी आसपास के जिलों के लिए तैयार करें योजना, ये उन्होंने कहा है। प्राधिकरणों में अर्बन टाउन प्लानर की होगी तैनाती। H3N2 इन्फ्लुएंजा की दैनिक मॉनिटरिंग हो, ये मुख्यमंत्री ने यहां पर निर्देश दिए हैं। कार्यालयों में ही जन सुनवाई करें अधिकारी। आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। तमाम जो निर्देश है यहां पर इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक हुई है और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। हरदोई के CSN PG कॉलेज मैदान में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी के 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। CSN प्रांगण में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम 443 जोड़े हरदोई से, 449 जोड़े सीतापुर, 260 जोड़े रायबरेली, 138 जोड़े लखनऊ, 80 जोड़े लखीमपुर व 30 जोड़े उन्नाव के थे। इस दौरान श्रम सेवा योजन और समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर के साथ इसी विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ, मन्नू कोरी मौजूद रहे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोई भी गरीब की बेटी यूपी में बेसहारा नहीं है। ऐसी बेटियों के साथ प्रदेश की सरकार खड़ी हुई है। जिस तरह से यह आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय काम है। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बयान को लेकर उन्होंने कहा, अखिलेश यादव विरोध का फैशन उन्होंने बना लिया है। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया हुआ है। जो टॉप 5 जनपद थे, जहां सबसे ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों ने उत्साह दिखाया, उसमें झांसी भी है। तो एक विपक्ष का तो मैं देख रहा हूं कि आदत सी बनती जा रही है, सिर्फ नकारात्मक बात करना, कहीं भी कोई सकारात्मक बात नहीं करना, ये आदत हो गई है विपक्ष। कल एक आदेश हुआ मंदिरों में रामायण का और दुर्गा सप्तशती का, उस पर एक समाजवादी पार्टी का बयान आया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसके लिए सभी बराबर होते हैं। इस समाजवादी पार्टी के इस बयान को कैसे आप लोग लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता हमको नहीं। जो लोग कांवड़ पर प्रतिबंध लगाते हैं, प्रदेश की यूपी सरकार ने रामचरितमानस विवाद के बाद नवरात्र और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष इसे चुनावी लाभ लेने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटने वाली रणनीति उसने बताया है, तो आमजन सरकार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। हम लोग भी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती है हर मंगल हर शनिचर को। रामचरितमानस सनातन धर्म की एक नींव है। सनातन धर्म में हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले रामचरितमानस का हम लोग सम्मान करते हैं। और रामचरितमानस जब तक सूरज चांद रहेगा, रामचरितमानस का नाम रहेगा। भाई, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो निर्णय लिया है, ये सभी मंदिरों में नवरात्रों के अखंड पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ और जागरण का कार्य, ये बहुत ही सुंदर कार्य है, बहुत ही सराहनीय काम है। ये तो बहुत अच्छा कदम है और ये होना भी चाहिए। कायदे से तो ये है कि हर बच्चे को भी इसका हिंदू अपने धर्म में जो है इसका ज्ञान होना चाहिए और ये बहुत अच्छी पहल है। ये सिर्फ जो राजनीतिक सोच सकते हैं उनके लिए बिंदु है, बाकी ये आम जनमानस के लिए है। रामनवमी हमारे यहाँ पे प्रदेश क्या
देश में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है और अब की बार पहली बार सरकार ऐसा कदम उठा रही है और रामचरित का मानस तो घरों घरों में किया जाता है। बड़ी खबर लखनऊ से, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट, यूपी टाउनशिप नीति 2023 पर उठाए सवाल, सरकार ने अपने कानून को ठेंगा दिखाया, ये उन्होंने कहा है। SC ST लोगों की जमीन अधिग्रहित करने का मामला, डीएम की संस्तुति की अनिवार्यता खत्म की गई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। सरकार की दलित विरोधी नीति की निंदा करता हूं, ये तमाम बातें और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़े किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता जो हैं, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है और उन पर निशाना साधा है। खबर लखनऊ से, यूपी पुलिस में बड़ी महिला IPS अफसरों की धमक, चित्रकूट रेंज किया जिला महिला पुलिस अफसरों के हवाले, बांदा को छोड़कर सभी जिलों में महिला पुलिस कप्तान, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा में महिला SP तैनात, बुंदेलखंड के चित्रकूट रेंज में महिला IPS अफसरों का सहयोग। यहां पर यह बड़ी खबर है, महिला SP बुंदेलखंड के चित्रकूट और तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर महिला IPS की धमक दिखाई दे रही है। महिला SP जो है वो तैनात की गई हैं। चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा में महिला SP तैनात। बांदा के बबेरू कस्बे पर फर्जी तरीके से चल रहे अंशपाली क्लिनिक का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी और CHC अधीक्षक ने पॉली क्लिनिक पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। इसमें अंशपाली क्लिनिक पर मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टर कर रहे थे। निरीक्षण करने गए उप जिलाधिकारी और CHC अधीक्षक को देखकर फर्जी झोला छाप डॉक्टर पीछे वाले कमरे में छिपकर बैठ गया। उप जिलाधिकारी ने जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई कर अंशपाली क्लिनिक को सील कर दिया। आज अंशपाली क्लिनिक अवासी रोड पर जो है उसको सील किया गया। मामला है, एक शिकायत करता है मरका के, उनके शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय से, जिसके तहत जिलाधिकारी महोदय ने ATM साहब पर हमें आदेशित किया था उसकी जांच करने के लिए। जब हम लोग वहाँ जांच करने पहुंचे तो मौके पर इलाज करते हुए वहाँ पे मरीज लेटा हुआ था, जिसकी इलाज चल रहा था और ना मौके पर कोई डॉक्टर उपलब्ध था, ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध था। इस वजह से कार्रवाई करते हुए ATM साहब ने अस्पताल को सील कर दिया। अब खबर नोएडा से, बैड टच करने वाला इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, व्हाट्सएप पर महिला दरोगा के करता था मैसेज, सरकारी गाड़ी में साथ में बैठकर किया बैड टच, यह आरोप है। परेशान महिला दरोगा ने अफसरों से इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद दरोगा पर यह कार्रवाई की गई है। 56 साल का है आरोपी इंस्पेक्टर विनोद कुमार, 4 से हटाकर लाइन हाजिर अब कर दिया गया है। शिकायत के बाद यहां पर यह कार्रवाई इंस्पेक्टर पर की गई है और बताया जा रहा है कि महिला साथी पर ही परेशान किया करता था, जिसके बाद जो शिकायत है वो अधिकारियों से, अफसरों से यहां पर की गई, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई इंस्पेक्टर पर हुई है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक उपमा पांडे ने आबादा मित्रों को प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका, अग्निकांड, वज्रपात के अलावा भूकंप के जोन 4 में स्थित होने के कारण आपदाओं का सामना करने वाले जनपद कुशीनगर के लिए आपदा मित्र स्वयंसेवक बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानवीय आपदा के समय में फर्स्ट रिस्पॉन्सर की भूमिका का निर्वहन करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में दिया वारदात को अंजाम, अरशद हुसैन नदीम अरशद ने की फायरिंग, सूरज सिंह की हत्या की कोशिश। शनिवार को दिया था वारदात को अंजाम। विकासनगर थाना क्षेत्र में मामा चौराहे का यह पूरा मामला है। यहां पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रसंग में बताया जा रहा है कि यह दिन दहाड़े गोली जो है एक युवक को मारी गई थी। युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था और प्रेम प्रसंग के चलते यह वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने अब दोनों को
धर दबोचा है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उसमें जो समझ में आया है, जो निकल करके आ रही है, वजह वो ये है कि एक महिला थी जिससे अरशद हुसैन के संबंध थे पहले, और एक तरफा ये प्यार करता था, उससे संबंध थे इनके। और फिर उसके बाद वो महिला जब यहाँ पर आती है और एक दूसरे सूरज के साथ संपर्क में आती है, तो उसको अरशद हुसैन को ये बात खराब लगती है और उस महिला के ऊपर ये पहले दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, फिर सूरज के ऊपर ये दबाव बनाते हैं और इसी चीज़ को लेकर के, इसी कशीदगी को लेकर के ये घटना को अंजाम देते हैं। कई बार पहले भी ये सूरज को बातों में ये धमकी दे चुका था। कुशीनगर में जनपद की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में जनपद के सभी विधायक गणों की उपस्थिति हुई। सबसे पहले बिजली विभाग की शिकायतों के क्रम में जर्जर तार की समस्या, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से जनप्रतिनिधियों से अवगत करवाया। इस संदर्भ में विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कदम उठाया। जिलाधिकारी ने रिवैम्प योजना की चर्चा करते हुए अधिशासी अधिकारी बिजली को सभी जगह तारों को बदलने व इस संदर्भ में कार्य करने के निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि कैलेंडर बनाकर कार्य को पूरा किया जाए। और अब बड़ी खबर संभल से। हयातनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 बाइकें बरामद की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल से 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाइक उनके पास से बरामद की गई है। 4 बाइकें बताई जा रही हैं उनके पास से पुलिस ने बरामद की हैं और कई चोरी की वारदातों को ये अंजाम दे चुके थे, जिसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आज थाना हयातनगर की पुलिस के द्वारा 2 अपराधियों, जिनका नाम गुड्डू उर्फ सुलेमान, नौमान पुत्र इस्लाम, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना हजरतनगर गढ़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं, जो उन सभी को बरामद करके उनको लिंक किया जा रहा है। कानपुर के महाराजपुर में डेंटल सर्जन की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर पुलिस के आलाधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस हत्याकांड में शामिल डॉक्टर के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुदित श्रीवास्तव एयरफोर्स में सर्जेंट है, जिसका मृतक की पत्नी से अवैध संबंध है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं डीसीपी पूर्वी ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना चकेरी पर एक वादनी के द्वारा तहरीर दिया गया कि उनके पति गायब है। उस तहरीर के आधार पर थाना चकेरी पे एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी जांच जो चौकी इंचार्ज है एसआई विजय दर्शन शर्मा, उनके द्वारा की जा रही थी। इस जांच के क्रम में और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को उठाया जिसका नाम मुदित श्रीवास्तव है। उससे जब गहन पूछताछ की गई और इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके आधार पर उस व्यक्ति पे हमारा शक हुआ। उससे गहन पूछताछ के दौरान उसने इस बात को कबूल किया कि उसने जो है गौरव की हत्या इसने कर दी है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। रसोई घर में गंदगी देखकर हुए बेहद नाराज। सफाई ठेकेदार को लगाई फटकार। जनरल वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी का लिया जायजा। मरीजों से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं का जाना हाल। तो यहां पर निरीक्षण यहां पर किया गया, जिसके बाद रसोई घर में गंदगी उन्होंने देखी और जमकर फटकार यहां पर लगाई गई। हालांकि इसके साथ ही मरीजों से भी यहां पर हालचाल उन्होंने जाना। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद जहां भी गंदगी उनको दिखी, तुरंत उन्होंने जिम्मेदार शख्स को जो हो उनको तुरंत फटकार लगाई। अब खबर संभल से है, जहां एक पुजारी का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह शिव मंदिर के
बराबर बने कमरे में पुजारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा कर पुजारी के हत्यारे राजू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज सुबह चंदौसी थाने के अंतर्गत मिलक मोलागढ़ के पास में एक शनि मंदिर है, वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर जो पुजारी हैं उनका वहीं मंदिर के बगल में बनी हुई कोठरी में उनका शव मिला है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहां पर उनके सिर पर किसी भारी पत्थर से प्रहार करके उनकी हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के अंतर्गत राजू पुत्र नन्हे निवासी मिलक मौलागढ़ थाना चंदौसी, जिसकी उम्र 30 वर्ष के करीब है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था उसको भी बरामद कराया गया है और घटना करना कबूल किया गया है। इसके अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। और अब बड़ी खबर कन्नौज से। पत्रकारों ने मनाया होली मिलन समारोह। होली मिलन में शामिल हुए जिले भर के पत्रकार, मिठाई खिलाकर दी गई शुभकामनाएं। पत्रकारों ने एक दूसरे पर उड़ाया गुलाल। सराय मीरा तीरवा क्रॉसिंग के पास कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया। वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर राजपूर ने आयोजन किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होली मिलन कार्यक्रम पत्रकारों ने आयोजित किया और जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी, मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं यहां पर दी गई। बड़ी खबर, यहां पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से होली मिलन कार्यक्रम यहां पर पत्रकारों ने रखा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कन्नौज की तस्वीरें। देखिए, ये पत्रकारों का होली मिलन कार्यक्रम जनपद स्तरीय किया गया है और ये जनपद स्तरीय इसलिए किया गया है कि पत्रकार समाज का एक ऐसा अंग है जो सारे संसार की खुशियों को जो है वायरल करता है और सारे संसार के गमों को वायरल करता है, लेकिन पत्रकार अपनी खुशियों को जो है वो बलिदान कर देता है। आज ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि सारे पत्रकार बंधु इकट्ठा होकर के अपनी खुशियां मनाएं और इस होली की परंपरा में शामिल होकर के समाज को एक संदेश दें कि हम समाज के लिए लड़ते, झगड़ते, रोते, हंसते, हर पल उनके साथ तैयार खड़े हैं। तो समाज भी पत्रकारों के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो आगे से, ऐसा ये विचार करके ये कार्यक्रम बनाया गया। अब खबर हरदोई से है। अब्दुल अजीम और उसकी पत्नी की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। संडीला कस्बे का निवासी गैंग लीडर और उसकी पत्नी की संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है। मुनादी कराने के साथ ढोल बजाकर संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम ने कुर्की के लिए नियुक्त किया रिसीवर संडीला। एसडीएम सहित सीओ और भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। डीएम ने एसपी और एपीओ की रिपोर्ट कुर्की के आदेश हुए थे जारी। अशरफ टोला निवासी गैंग लीडर अब्दुल अजीम को गौकशी में पकड़ा गया था। आधा दर्जन से ज्यादा के ऊपर हुई गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। कासिमपुर कोतवाली ने मुकदमे की विवेचना की विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। गैंग लीडर के नाम 2 पहिया वाहन है। उसकी पत्नी के नाम अशराफ टोला में प्लॉट और मकान भी है। संपत्ति कुर्की करके नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर गौकशी के जो आरोपी है उसके ऊपर की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा और अब्दुल अजीम और उसकी पत्नी की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली। यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। संडीला पर गोवध अधिनियम के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में 14 की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अब्दुल अजीम की 2 संपत्ति क्रमशः मोटरसाइकिल और एक घर को कुर्क किया गया, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 50 लाख आंका गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के गांव रुस्तमपुर में रहने वाले किसान की 21 साल की बेटी कविता की बुखार से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे 5 दिन पहले बुखार आया था। पीड़ित का मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। बुधवार को कविता की बारात आनी थी। उसकी मौत के बाद दोनों परिवारों में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं।
पूरा मामला हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव रुस्तमपुत्र खादर का है। चंद किरण गांव में दूसरे किसानों की जमीन बटाई पर लेकर परिवार का पालन पोषण करते थे। परिजनों ने उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ था, जहां मंगलवार की देर रात कविता की मौत हो गई। इसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर एजाज अली हॉल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा और संचालन जिला कोषाध्यक्ष गुरबचन सिंह ने किया। एजाज अली हॉल से दिव्यांगजन जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा और कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए धरने पर ही बैठ गए। प्रदर्शन में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार हिरेंद्र चौहान एडवोकेट ने कहा कि किसी भी कीमत पर दिव्यांगजनों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जल्दी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दिव्यांगजनों के लिए दायर की जाएगी। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 2 करोड़ और पूरे भारतवर्ष में 11 करोड़ है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए दिव्यांगजन अपनी समस्त मांगों को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव करने पर मजबूर है। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नेतृत्व में समस्त पदाधिकारीगण और हमारे सभी साथी यहाँ पे आए हैं और आपसे नहीं कम से कम 10 सालों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हर बार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। डोडा विभाग 3री मंजिल पे हमने उसको नीचे शिफ्ट करने की मांग की, वो अभी तक नहीं हुई। जो ये नई बिल्डिंग है इनों भी रैम नहीं बना, ना लिफ्ट लगी हुई किसी में, और सीडीओ साहब का ऑफिस 3री मंजिल है वो भी नीचे नहीं आया। बिजनौर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बीती शाम कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्य की प्रमुखता बताई। नवनियुक्त एसपी ने बताया कि जनसुनवाई में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही जो संबंधित धाराएं तहरीर के आधार पर बनती हैं उनमें मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। 376 में 164 के बयान पर ही आरोपी को जेल नहीं भेजा जाएगा। सपोर्टेड एविडेंस होना भी जरूरी है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और अपराध की जड़ तक जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी पीड़ित थाने में आएगा, पीड़ित से फीडबैक लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है या नहीं, उसके लिए एसपी कार्यालय सहित थानों में भी व्यवस्था की जाएगी। मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है कि जन सुनवाई ऐसी ना हो कि मैंने किसी को मार्क कर दिया है उसके बाद में भूल गया। इफेक्टिव टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ पुलिस केस, मतलब अगर कोई मेरे पास कोई भी व्यक्ति अगर उसने कोई मेरे सामने शिकायत रखी है तो शिकायत का निस्तारा हो, जो संभव निस्तारा होता है। ऐसा होता है कि कई बार तो कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको कोई भी समझा नहीं सकता, उनकी समस्या का कोई निस्तार, लेकिन जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनकी समस्या का निस्तार होना चाहिए। 70-80% ऐसे लोग होते हैं उनकी जेन्युइन समस्या है। बिजनौर में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला बुखारा निवासी सुबान का पुत्र शोएब कल दोपहर को खाना खाकर घर से निकला था। बताया जा रहा है कि शोएब चक्कर चौराहे के पास जा रही रेलवे लाइन से गुजरने वाली ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शोएब का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसी कारण ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हुई है। बच्चा सर थोड़ा मनबुद्धि था, घर से निकल गया, ढूंढा हमने काफ़ी, मगर पता नहीं चला। फिर रात में हमें पता चला कि इसका ऐसे ट्रेन से निकल गया। बताया जा रहा है कि डांट दिया था घर वालों के द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं। अच्छा, मनबुद्धि था जी।
कुशीनगर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस के संबंध में बैठक की। बैठक में विभागार, तहसीलवार, विकास खंड बार आईजीआरएस पर आई शिकायतों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने पुलिस और राजस्व की टीम बनाकर अभियान के रूप में उक्त पोर्टल पर आई शिकायतों का निस्तारण के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि विवादित दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याओं का निस्तारण पुलिस और राजस्व टीम के सामने किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।